गाइज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि डेफिनेशन क्या होती है सेट की, एग्जांपल्स देखे थे हमने और सेट्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने वो भी देखी थी। और मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी में जो यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट सिम्बल्स थे हमने वो भी देखे थे, वो भी समझे थे। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाओ देख के आओ, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने सारी। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को जानने से पहले एक चीज़ समझ लो कि किसी भी सेट को अगर आपको डिनोट करना है कि भाई तू ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते बार बार ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, तू ये सेट है, ये सेट है, ऐसे नहीं कह सकते। आप सिंपली उसको डिनोट कैसे करोगे कि ये ए सेट है, वो बी सेट है, ये सी सेट है, ये एक्स सेट है, वो डी सेट है। तो और ये जो ए बी सी डी मैं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहा हूँ ये कैपिटल लेटर में। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ कैपिटल ए यूज़ किया है किसी सेट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, देखो डिनोट और फॉर्म में डिफरेंस है। ठीक है, डिनोट की भाई तू ये एक सेट है। ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। वो तीन तरीके कौन से? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब देखो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो सिंपली देखना कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं। कोई हमारा सेट ए है, दो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 सिंपल लिख देंगे एक टेबल की तरह, एक लाइन की तरह। भाई पहले तू आएगा, तू फिर ये, ठीक है, चलता जाएगा ऐसे। एक टेबल से बन गई 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपल, इसलिए इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो पहली रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्लियर हो गई। देखो ये जो दो नाम जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कभी कभी ये चेंज कर देते हैं। रोस्टर फॉर्म कहेंगे, रोस्टर से को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप कर दोगे। आपको ये पॉपुलर वर्ड्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म से प्रॉपर्टी फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब अगर आपको ये नाम याद नहीं होगा तो क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे। तो बाय द वे, तो दूसरी जो बेसिकली फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की वो है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो हम मैंने जैसे कि आपको बताया था डिनोट करने के लिए तो होगा बेसिकली ए सेट, कोई बी सेट, तो यहाँ हम डिनोट करने के लिए ए यूज़ करें। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसी है? दो कर्ली ब्रेसेस लगेंगे एंड टू एंड, ये रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं इसको रीड कैसे कर रहा हूँ, रीड करना भी आना चाहिए। एक्स इज सच दैट, जो हमने दो बिंदु लगाए रखे हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ कुछ एक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी, और जो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में जो हमने रिप्रेजेंट किया ये चीज़ एक ही है। क्योंकि भाई अगर ध्यान से देखो भाई सेट तो एक ही है, हमने क्या किया, मीडियम ही तो अलग किया रिप्रेजेंटेशन का। हमने एक बार उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, दूसरी बार उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो सेट एक ही। तो यानी कि एक बात मुझे समझ आ गई, अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ ना तो कन्वर्जन हो सकता है। अब जो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उससे देखना समझ सब कुछ आ जाएगा। उससे पहले हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लेंगे, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लो। विजुअल रिप्रेजेंटेशन तीसरी फॉर्म है कि रिप्रेजेंट करने की। देखो भाई इसमें क्या होता है कि आप एक कर्व बनाते हो, एक बेसिकली क्या है, एक स्पेरिकल शेप बनाते हो। ठीक है, उसमें आप क्या है एलिमेंट्स को डाल देते हो, 1 2 3 4 5, जो भी आपके एलिमेंट्स हो वो इसमें आप डाल देते हो। ठीक है भाई, अब चलते हैं एक एग्जांपल पे देखते हैं। उसमें हम करेंगे कन्वर्ट फ्रॉम रोस्टर टू सेट बिल्डर। जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी यहाँ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसको डिनोट कर दिया। देखो डिनोट कर दिया मैंने इसको, फिर से ए से, आप किसी से भी कर सकते हो, एक्स से कर सकते हो, वाई से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो अल्फ़ाबेट्स में, लेटर्स में। ठीक है, तो कोई सेट है ए 2 4 6 8, ये क्या है अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए, एक इसकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टेबुलर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। और अब इसको कन्वर्ट करो। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इस जो ये सेट ए है जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी छुपी हुई क्या चीज़ है, इसकी क्या छुपी हुई प्रॉपर्टी है जो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इसमें इस सेट में ये प्रॉपर्टी है।
देखो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं कोई भी ले लूँ, एन ले लूँ, कोई भी एन ले लूँ और वो नेचुरल नंबर है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, और मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करता चला जाऊँ। देखो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 आएगा, ठीक है, और फिर जो एन है इसको चेंज करता जाऊँ। अब इस एन को मैंने 2 कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ फिर 4 आएगा, फिर इस एन को 3 कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा। यानी कि कोई एक एन है जो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो उसकी जगह, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा सेट आता चला जाएगा। लेकिन इसकी भी एक खास बात है, ये आता चला जाएगा एक लिमिट तक, यानी कि एन की वैल्यू आप एक लिमिट तक रख सकते हो। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी सेट ए की। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। यानी कि 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, देखो कोमा का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एंड होता है, एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यानी कि आप n को 4 से कम ही कम रख सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते, और n वो नेचुरल नंबर है। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, वो भी 4 से कम नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ही होंगे। तो यहाँ 2n है तो n की जगह पुट करते जाओ, आपके पास यही सेट आ जाएगा। थोड़ी एक बार वीडियो को पॉज करो, सोच के देखो। तो ये था कुछ एक माया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर तो भाई टेंशन मत लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट द सेट ए। अब देखो क्वेश्चन है पहला, राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म दे रखी है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा प्रॉपर्टी देखूंगा, क्योंकि मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। प्रॉपर्टी फॉर्म, ध्यान रखो, प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर मैं करूँ नेचुरल नंबर हूँ 1 2 3 4 5 है इन्फिनिटी तक, और उसका स्क्वायर करता जाऊँ। नेचुरल नंबर लिया मैंने पहला 1 होता है, उसका स्क्वायर किया 1 आएगा। 2 लिया सेकंड नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर किया 4 आएगा। 3 लिया स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे करते 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 ये चलता चला जाएगा। तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म आ गया, यानी कि ए सेट है, उसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपने रिप्रेजेंटेशन तो देख ही लिया ऊपर। तो एक्स स्क्वायर सच दैट, एक्स स्क्वायर जो एक्स है स्क्वायर होगा, और सच दैट जो ये एन है ना, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी कि नेचुरल नंबर डालते जाओ और आपका जो सेट ए है वो आपका आ जाएगा। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, देखा कितने आसानी से। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, राइट द सेट बी। देखो सबसे पहले वीडियो पॉज करो और सोचो क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, और फिर कन्वर्ट करके देखो भाई, सेट बिल्डर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, और रोस्टर फॉर्म है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो। वीडियो पॉज कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। मैं आपको यही मिलूंगा, ठीक है। अब सेट बी है, रिप्रेजेंटेशन इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब इसको रीड करना भी सीख लेते हैं। देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स का जब हम क्यूब करते हैं ना, वो लेस देन 100 आता है। तो हमें पता तो चल गया कहीं ना कहीं ये कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है भाई। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले सेट भी है, तो सबसे पहले देखो यार, पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है इन्हें। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इन्फिनिटी तक। तो यार हम तो ऐसे चलते जाएंगे, लेकिन इसने एक और कंडीशन दे दी कि जब भी आप x का स्क्वायर करोगे, x का सॉरी क्यूब करोगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करोगे, लेस देन 100 आना चाहिए। वो पॉजिटिव इंटीजर आपको लेने हैं। तो 1 पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्यूब करो 1 आएगा। 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा। 3 का क्यूब करोगे 27, 4 का क्यूब करोगे 64, 5 का क्यूब करोगे 125। तो यानी कि 5 जो है ना वो लिमिट क्रॉस कर रहा है भाई, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी ऐसी दे रखी है कि भाई जब क्यूब करोगे ना इस एक्स का, इस पॉजिटिव इंटीजर का, तो लेस देन 100 आना चाहिए। तो हमें ऐसे 4 ही पॉजिटिव इंटीजर दिख रहे हैं जो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। वो है 1 2 3 4। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। तो रिप्रेजेंट कर दो रोस्टर फॉर्म में, बी सेट इज इक्वल्स टू
ब्रेसेस लगाएंगे 1 2 3 और ये हमारी वीडियो हो गई यहीं ख़त्म। और मुझे पता है आपको आया होगा सब कुछ समझ। अगली वीडियो मिलेंगे और टाइप्स ऑफ सेट एक भन्नाट टॉपिक उसको सीखेंगे भाई, मज़ा आएगा। तब तक